ओम श्री परमात्मने नमः। मैं प्रोफेसर हरिहृदय अवस्थी आयुर्वेद एनाटॉमी योगा एंड स्पिरिचुअलिटी चैनल पर अपने सब्सक्राइबर्स, व्यूअर्स और विद्यार्थियों का, खास करके आयुर्वेद और योग और प्राकृतिक चिकित्सा और जो भी लोग जड़ी बूटी में विश्वास रखते हैं उन सब का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम टिकरी गांव में आए हैं और हमारे साथ में हैं हमारे प्रिय विद्यार्थी रवि, जो पुनर्नवा की खोज में यहाँ तक आए हैं और रक्त पुनर्नवा जो है उसकी पहचान कराएंगे, उसके बारे में फुल डिस्क्रिप्शन देंगे, साइंटिफिक डिस्क्रिप्शन देंगे, क्या क्या उसमें रिसर्चेज हुई हैं और कहाँ कहाँ वो लाभ करती है। तो मैं उनको चलूँगा। तो रवि जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जी सर। तो आप थोड़ा सा ये बताइए कि जो ये पुनर्नवा है तो इसकी खोज में आप यहाँ तक कैसे आए? सर जो है हम वैसे मतलब नॉर्मल जो है वर्कआउट के लिए, रनिंग के लिए, साइकिलिंग के लिए यहाँ आते रहते थे। तो सर पुनर्नवा सर ये प्लांट ही ऐसा है कि इसकी सर एक्टिविटीज़ और जो भी इसके जो पोटेंसी है सर, वो आपको जो है ज़्यादा दिनों तक अपने से दूर रख ही नहीं सकती। तो मेरी जिज्ञासा एक हुई पुनर्नवा को लेकर के। तो सर हम ढूंढते ढूंढते जो है यहाँ पे ये टिकरी गांव जो है, तो यहाँ पे एक हैं चाचा जी हैं, तो उनके जो है हम पहुँचे पूछते पूछते। तो उन्होंने जो है तो ओरिजिनल पुनर्नवा जो होता है, जो अभी हम लोग डुप्लीकेट के भी तरफ चलेंगे। हाँ, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये मूत्रलादि वर्ग में जी सर जो है इसका वर्णन है और इसका गण है वय स्थापन, कासहर, स्वेदोपग, अनुवासनोपग चरक ने बताया है और विदारी गंधादि सुश्रुत ने बताया है। और इसका आप लैटिन नेम बताएंगे? जी सर, इसका लैटिन नेम है सर बोरहेविया डिफ्यूजा। अच्छा, और फैमिली? जी सर, फैमिली जो है ये सर क्या कहते हैं, नाइट जिम्नेसी फैमिली की है। अच्छा, संस्कृत में इसको पुनर्नवा कहते हैं। जी सर। पुनर्नवा किस लिए कहा गया इसको? सर हाँ, ये जो पुनर्नवा जो नाम है सर इसका, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है सर डिस्कशन का, क्योंकि पुनर्नवा ये प्लांट सर पुनर्नवा फिर से नया कर देने वाला। तो मतलब ये ऑर्गन्स को तो सर दोबारा से नया और रिजुनाइट कर ही देता है, लेकिन उसके साथ साथ जो है ये जो है ये खुद भी अपने आप को जो है खुद भी जो है ये अपने आप को दोबारा सजीव कर लेता है। ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और बहुत कम ऐसे प्लांट्स होते हैं जो खुद को भी रिजुनाइट कर लें। मतलब सर बरसात में जो है डेवलप करेगा, बरसात जैसे गई उसे ये जो है डॉर्मेंट स्टेज में चला जाएगा, फिर जब बरसात आएगी फिर दोबारा ये डेवलप कर जाएगा। मतलब साल भर जो है ये अपने आप को इसी तरीके से दोबारा जीवित करता रहता है, इसलिए भी इसका नाम पुनर्नवा है। जी, बहुत अच्छा बताया आपने। पुनः पुनर्नवा भवति, जी सर, जो फिर से प्रतिवर्ष नवीन हो जाए। हाँ। शरीरम पुनर्नवम करोति, ये भी कहा है, जिसका मतलब होता है जो रसायन एवं रक्तवर्धक होने से शरीर को पुनः नया बना देती है। और आज ये भी एक जो है सोच बन रही है आयुर्वेदज्ञों में कि ये किडनी के नेफ्रॉन को भी पुनर्जीवित करता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो इसलिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप जरा दिखाइएगा, इसकी जड़ दिखाइएगा, आपके हाथ में है। थोड़ा सा ये है, ये देखिए, हाँ, जड़ आई है थोड़ी सी। ये देखिए जड़ है सर ये। हाँ, और ये देखिए, हाँ, ये सर क्रीपर प्लांट है। हाँ, मतलब हाँ। क्रीपर मतलब ये जमीन से चिपक करके जो है ये रेंग करके, हाँ, जिसे कि प्रसरणशील कहते हैं। जी सर, जी सर, डेवलप होता है। हाँ। और इसमें जो है सर आप देखिए, तो इसमें देखिए आपको जगह जगह गांठें मिलेंगी सर। हाँ, ये देखिए आपको यहाँ गांठ है, यहाँ गांठ है, ये गांठ दिखाइएगा है। जरा सा। जी सर, ये हाँ, ये गांठें सर आपको मिलेंगी। हाँ। और यही गांठें सर ये नोड्यूल्स इनको कहा जाता है। यहाँ से ही जो है लीव्स भी डेवलप होती हैं। और आगे आप देखेंगे जब ये प्लांट वो आगे बढ़ेगा तो यहीं से इसके फ्लावर भी डेवलप होते हैं। हाँ, तो फ्लावर एक उधर लगा है, जरा दिखाइएगा फ्लावर। ये अभी हम लोगों ने ये देखिए देखा है था। ये देखिए, ये देखिए सर। अच्छा, इसको जो है कॉमनली जो है गांव में हम क्योंकि सर हम लोग इसमें पूर्वांचल रीजन में हैं, तो इसको गदा पुनर्नवा भी, गदा पुनर्वा भी कहते हैं। तो अच्छा। गदा पुनर्वा कहने का सर इसका अभिप्राय ये है कि इसका जो फूल आप देखिए जरा, इसको जब आप देखेंगे डीपली तो देखिए गदा जैसे गदा होता है, हनुमान जी का गदा, उस शेप में है सर। तो एक मिनट जरा आप मेरे को देंगे, मैं इसको फोकस कर रहा हूँ सर। जिससे कि वो गदा जैसा दिखे भी। जी सर,
तो ये दिखा। जी सर। और जरा चारों तरफ घुमाइए उसको डंडी को, ये देखिए, ये देखिए, जिससे कि जो है हम लोग जो इसके ये अलग अलग डायमेंशंस में देख सकें, समझ सकें। ये देखिए। रक्त पुनर्नवा है। जी सर, ये रक्त और पुनर्नवा पुष्प है। भी देखिए रक्त वर्ण के हैं। ये पिंकिश रेड जो आपको पिंकिश जो है, रेड नजर आ रहा आपको है। नजर आएंगे। अच्छा, इसका सर 2 इम्पॉर्टेंट वैरायटी है जी। जो ज़्यादा जो है ज़्यादातर यूज़ होता है औषधीय रूप में। एक सर श्वेत पुनर्नवा होता है और दूसरा रक्त पुनर्नवा होता है। जी जी। तो श्वेत के सर फूल जो होंगे ये वाइट होंगे। अच्छा। शेप यही रहेगा, सब कुछ यही रहेगा, बस उसके फूल वाइट होंगे, इसलिए वो श्वेत पुनर्नवा कहलाता है सर। अच्छा, रक्त पुनर्नवा की पहचान एक और है सर, आप देखेंगे जरा, जब आप थोड़ा सा इसको हम दिखाना चाहेंगे। ये देखिए, इसकी स्टेम जो है ये भी जो है आपको हल्का सा रेडिश जो है आपको नजर आएगी। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये आपको देखिए हल्का रेडिश आपको जो है नजर आएगी। तो ये जैसे, 1 मिनट फिर से दिखाइए, फोकस नहीं हो पाई। ये देखिए, ये देखिए, वो 1 मिनट मेरे को हाथ पे जाने दे। हाँ, आ गया, आ गया। ये देखिए, ये देखिए, हाँ हाँ, ये आप देखिए, इसमें देखेंगे आप रेडिश, ये वाली रेडिश है। ये देखिए, ये दिखाइए। ये रक्त पुनर्नवा है सर। हाँ, ये जो है जो थोड़ी सी जी स्ट्रांग हो गई है, बड़ी हो गई है, और थोड़ी सी एज्ड हो गई है। तो उसमें ये रक्त कलर नजर आ रहा है, तो बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। दिखाइए, फिर से दिखाइए। ये देखिए सर, तो ये आप दिखाना चाह रहे हैं। जी सर। तो ये बिल्कुल सही, उंगली चला दीजिए उसके ऊपर। ये आप देखेंगे। हाँ, इसके नोट्स दिखाइए। ये नोट्स ये हैं सर। ये नोट्स से ही इनका जो है ये डेवलपमेंट होता है, नोडुलर डेवलपमेंट जिसको कहा जाता है। नोड्स से ही ये डेवलप होते हैं, नोड्स से ही जो है इनके फ्लावर भी देखिए आप, ये देखिए जैसे ये फ्लावर मैंने आपको दिखाया, तो ये देखिए नोड्स से ही फ्लावर निकला है। बिल्कुल सही आपने बताया, वहाँ से वो निकलता जी, है। ये देखिए यहाँ पे देखिए, ये देखिए यहाँ देखिए, ये दूसरा देखिए, ये फ्लावर है और इसका फ्रूट भी देखिए इसके बगल में है। अच्छा, ठीक है जी सर, फ्रूट भी आप दिखा रहे हैं। फ्रूट भी, जी फ्रूट भी है। हाँ। अच्छा, ये जो है ये नोडुल से सर निकलता है। और दूसरा बात ये होता है सर, इसका जो डेवलपमेंट होता है, या मतलब ये जो फैलता है, तो इसके पॉलन ग्रेन सर जो है करीबन जो है ये 5 माइक्रोमीटर के होते हैं सर। अच्छा, इनका साइज जो जी, साइज जो पॉलन ग्रेन्स का इनका साइज होता है 5 माइक्रोमीटर का होता है। और ये फैलते कैसे हैं, जैसे सर छोटी छोटी चिड़िया होती हैं, हमिंग बर्ड होती है, स्पैरो है, गौरैया है, तो ये कभी कभी आते हैं जो है कुछ अपना कीटों को खाने, तो उनके पैर में पॉलन ग्रेन्स लग के एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो ये स्प्रेडिंग बताइए आपने। जी सर, ये स्प्रेडिंग कैसे हो रही है? जी सर, ये जो है फैलते हैं, उससे जो है सर ये डेवलप होता चला जाता है जी। और सर नोडुलर डेवलपमेंट होने की वजह से ये नोड्स से भी सर ये जो है रूट्स निकलती हैं। आप इसके नोड को एक जगह से तोड़ के दूसरी जगह लगा देंगे, वहाँ से प्लांट डेवलप कर जाएगा। अच्छा जी सर, पुनर्जीवित हो जाएगा। ये पुनर्जीवित हो जाएगा, क्योंकि सर ये इसका बात आपने बहुत अच्छी बताई। जी तो सर। अब जो है इसको पकड़िए जरा फिर से, फिर मैं आपको बताऊं शास्त्रीय विधि से कि इसका बहुवर्षीय प्रसरणशील छुप 2 से 3 फुट लंबा होता है। वर्षा में इसके नए पौधे निकलते हैं और जो है ग्रीष्म ऋतु में सूख जाते हैं। जी सर, जी सर, है ना? जी सर। तो इसी वजह से इसको पुनर्नवा कहा जाता है। तो दिखाइए जरा सा। ये हाँ, तो इसको सर इसीलिए जो है कहा जाता है, क्योंकि ये बरसात में और 1 से 1.5 इंच लंबे, ये देखिए सर, है ना, गोल व अंडाकार मांसल मृदु रोमस अभिक्रम से इसके पुष्प पत्र जो है पत्र लगते हैं। जी सर, ये पत्ते जो है, पत्ते दिखाइए। ओवल शेप में देखिए सर। हाँ, ओवल शेप, अंडाकार है ना सर, मांसल मृदु रोमस। जी सर, ये जो है, हाँ, ये जो है आपको पतले हैं और जो है बहुत स्मूथ पत्ते लगेंगे आपको। पुष्प जो है सूक्ष्म होते हैं, गुलाबी या श्वेत, प्राय अवरंत, जी सर, है ना? जी सर। और ये फूल और जो छोटे मुंडकों में होते हैं, परिपुष्पक घंटिकाकार, पुंकेसर 2 से 3, और फल जो है जी सर जो लगते हैं तो 2.12 इंच लंबे, हाँ, मुद्गवत, मतलब कि जो आपने बताया कि जैसे कि गदा के आकार के। तो ये आप पकड़े हुए हैं। जी सर। और जो है पंचरेखीय ग्रंथियुक्त होते हैं। और मूल जो है स्थूल है। मूल दिखाइए जरा सा, कैमरे में लाइए मूल को, जड़ को। जड़ आप हम जरा फोकस कर लें, ये जड़ दिखाई आपने। तो जड़ के बारे, मूल के बारे में स्थूल है, दृढ़ है और श्वेत है। और वर्षा काल में पुष्प और फल आते हैं। जाति निघंटुओं में ये 2 प्रकार की बताई गई है, श्वेत और रक्त। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और राज निघंटु में एक नील प्रकार भी बताया गया है, है ना? तो ये अभी हम लोग तो जो है जहाँ रक्त दिखा रहे हैं, वानस्पतिक दृष्टि से इसका एक प्रजाति बहोविया रिपेंडा वाइल्ड भी है, जिसका मूल भंगुर, शाखाएं 6 फीट तक लंबी और पत्ते त्रिकोणाकार लटवाकार होते हैं। जी सर। और ये रवि जी जरा स्माइल दीजिए। जी सर।
क्योंकि आज आप बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्क कर रहे हैं। जी सर बिल्कुल। क्योंकि एक पुनर्नवा की पहचान करवा रहे हैं। उत्पत्ति स्थान यह समस्त भारत में उत्पन्न होता है। रासायनिक संगठन जरा बताइए। हाँ सर, मतलब केमिकल कौन सा इम्पोर्टेंट इसमें होता है? जी सर, ये क्योंकि सर पुनर्नवा जैसे नाम के बारे में हम लोग डिस्कस कर लिया, इसके काम के बारे में डिस्कस कर लिया, तो इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट एल्कोलाइड पाया जाता है जिसका नाम है पुनर्नवीन। जी जी सर, और ये पुनर्नवीन सर, इसकी पोटेंसी आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सर लास्ट स्टेज में रीनल फेल्योर जो होता है सर, उस समय भी अगर इसको शुरू कर दिया जाए पुनर्नवा को, तो सर ये फिर दोबारा से रिजुवनाइट कर सकता है किडनी को। हाँ, तो इसमें किंचित तिक्त क्षाराब यानी अल्कलाइड होता है। जी सर, 0.04%। पोटेशियम नाइट्रेट होता है 0.52%। 0.52%, यस और सर। भस्म, सल्फेट, क्लोराइड, नाइट्रेट और क्लोरेट पाए जाते हैं। जी सर, इसमें ये सब भी पाए जाते हैं। तो ये स्टूडेंट्स के लिए मैंने बताया जी सर, कि जिससे उनको ये लाभ मिले। और आइए जरा फिर से दिखाइए, सीधा कर लीजिए प्लांट को, जड़ को नीचे की तरफ। यस सर। और इसका प्रयोजांग जो है क्या है बताइए जरा सा। मूल और बीज और पंचांग इसको लेते हैं। हाँ, हाँ, मूल तो हाँ, दिखा दीजिए जरा सा। इसका पार्ट जो है सर, ये मूल जो है, दिखाइए। जी सर, मूल पार्ट है सर, ये रूट हाँ। पार्ट। उसके बाद सर स्टेम भी जो है इसका यूज करते हैं सर। हाँ, और बहुत जगहों पे लीव्स तो भी। पंचांग का मतलब ये पूरा प्लांट ही यूज जी, हो जाता पूरा है। plant use हो जाता है पत्ता भी होगा, फूल भी होगा, बीज भी होगा, जी सर। और तना भी होगा, बिल्कुल, डंडी बिल्कुल मतलब सर। जो निकल रही हैं, बिल्कुल, बिल्कुल और सर। जड़ भी हो गई। मात्रा स्वरस में 5 से 10 ml देते हैं अगर हाँ, स्वरस देना हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। रस जो और जो है है बीज चूर्ण जो है 1 से 3 ग्राम बताया गया है। यस सर, हाँ, बीज चूर्ण जो है 1 से 3 और विशिष्ट योग आयुर्वेद के अब मैं ही बता देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि मैं आयुर्वेद का प्रोफेसर हूँ। पुनर्नवाष्टवक, पुनर्नवासव, पुनर्नाम नवाम्बु, पुनर्नवादि मंडूर, तो ये हैं। अब आप जो है कुछ और चीज़ें बताना चाहेंगे मॉडर्न रिसर्चेज या उसके बारे में कुछ? जी सर, जी सर, पुनर्नवा सर, अगर पुनर्नवीन के बारे में डिस्कशन सर हम लोग करें तो पुनर्नवीन में सबसे पहले तो सर जो है पहली प्रॉपर्टी जो है सर, मैंने बताया कि रिजुवनेशन प्रॉपर्टी पाई जाती है, रीनल फेल्योर में इसका यूज़ होता है। दूसरा सर जो इम्पॉर्टेंट फंक्शन और जो रिसेंट रिसर्च में पाया गया सर, इसका एंटीवायरल जो है सर इफेक्ट भी पाया गया है। सर इसका एंटीवायरल जो है जो देखा गया है, वाइट स्पॉट सिंड्रोम वायरस, WSSV वायरस जो है सर, उसके अगेंस्ट इसका जो सफ़ेद दाग हो जाता है जिसकी वजह से उसमें सर ये बहुत ज़्यादा पोटेंशियली वर्क करता है। और तो ये तो एक आपने रिसर्च की फील्ड बता दी कि हम लोग उसके ऊपर एक वर्क करें और ये बताएं कि कितने % इसमें रिलीफ देता है। बिल्कुल सर। उसके बाद हाँ सर, तो ये एंटीवायरल भी ये पाया जाता है सर। अच्छा, इम्यूनो मॉड्यूलेटर भी है सर, इम्यूनिटी को मॉड्यूलेट करता है। कोविड-19 में बड़ा फायदा करेगा जिनकी किडनी गड़बड़ा रही है। बिल्कुल सर, एकदम 100%। ये लंग्स में सर जो आप देखेंगे नोड्यूल्स बन जाते हैं सर जगह जगह, जिसको जो है पल्मोनरी मेटास्टेसिस कहते हैं उसको जी। तो उसमें नोड्यूल्स बन जाते हैं पूरे लंग्स में जी। तो अब वो वही चीज़ जो है आपने यहाँ भी देखा होगा कि इसमें कोरोना के टाइम पे भी वही जो है प्रॉब्लम जो है फाइब्रोसिस हो रहा है। तो सर ये जो है उन नोड्यूल्स को अगर रेगुलर बेसिस पे जो प्रिस्क्राइब डोज है, जो भी चिकित्सक जो आपको प्रिस्क्राइब करे, अगर वो उसके फॉलो किया जाए उसको, तो सर ये उन नोड्यूल्स को डिजॉल्व कर देती है और दोबारा जो है सांस का सर्कुलेशन नॉर्मल ले आती है। अच्छा, इसका मेन फंक्शन तो जो है शोथ या इडिमा के लिए है कि जैसे वाटर का जो कलेक्शन बॉडी में या स्टोरेज जैसे बढ़ जाती है, जैसे पैरों पे सूजन आ जाती है। हाँ पिटिंग इडिमा है, किडनी का फंक्शन या लीवर का फंक्शन डिस्टर्ब होने से लीवर और किडनी के लिए ज़्यादा बताई जाती है। आपके हिसाब से किसके लिए ज़्यादा है? जो आपने बहुत स्टडी की है इसके ऊपर। सर जैसे लीवर और किडनी दोनों पे कहा गया, लेकिन किडनी के लिए सर ज़्यादा इसको प्रिस्क्राइब किया जाता है। हाँ, तो अभी तो अंकल बता रहे थे कि जो लीवर का है, जैसे जॉन्डिस है, जो लीवर के तो बहुत सारे फंक्शन होते हैं, क्योंकि मेटाबॉलिक एक्टिविटी सारी की सारी, और आयुर्वेद के अनुसार ये पंच महाभूत की जो अग्नि है जी सर, वो लीवर पे होती है। तो लीवर का फंक्शन ठीक कर देगी तो पूरे पंच महाभूत बॉडी में ठीक हो जाएंगे। पंच महाभूत से शरीर बना है, तो ये तो एक तरीके से नया जीवन फिर दे ही देगी, रसायन सिद्ध हो गई। बिल्कुल सर। और ये ऐसा एकमात्र प्लांट है सर जो जैसा नाम है वैसा काम तो है ही है, और इसकी लाइफ साइकिल भी पुनर्नवा जो अपना नाम है वो रिजेंबल करती है जी। ये तो मेजर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात हम लोग कर लें। जी सर, बताइए। तो मेजर सर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बारे में जैसे मैंने बताया कि एल्कोलाइड जो है पुनर्नवीन इसमें जो है वो पाया जाता है। तो पुनर्नवीन जो है इसकी मात्रा जो सबसे ज़्यादा इसमें होती है। उसके बाद इसमें और जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स वो बोहेरवीन भी पाया इसमें जाता है सर जी। तो वो क्योंकि इसका नाम है बोरहेविया डिफ्यूज़ा, तो वो एल्कोलाइड भी वो भी सर इम्पॉर्टेंट है। तो इन दोनों का जो है फार्माकोलॉजिकल एक्शन सर जो है इतना ज़्यादा अच्छा है
एंटी वायरल एक्टिविटी, एंटी जो है सर एंटी स्ट्रेसर भी इसको कहा जाता है। अच्छा जी सर, इंसोम्निया जो अनिद्रा में पाया जी जाता सर, है। अनिद्रा के जो शिकार हैं उनको सर ये दिया जाए तो बहुत रिलैक्सेशन इससे मिलता है सर। और पल्मोनरी मेटास्टेसिस के बारे में हाई मैंने ब्लड आपको- प्रेशर में भी फायदेमंद जी सर, होता हाँ, है। हाई ब्लड प्रेशर में सर इसका फायदेमंद है। और जिनको जो है सर इवन देन जिनको भूलने की बीमारी है सर, अच्छा उसमें भी इसका जो है रोल पाया गया है। मेमोरी लॉस में फायदा जी कर सर, रहा है। मेमोरी लॉस में इवन देन सर। और मैं बताऊं आपको, जो सीजर्स जैसी बीमारी है, झटके आना, अच्छा। मिर्गी, उसमें सर इसका जो है रोल, क्योंकि सर ये न्यूरॉन्स को भी, न्यूरॉन्स ही डैमेज होते हैं सर, हाँ हाँ, तो वो इनको दोबारा रिजुवनेट अपने नाम के हिसाब से ये काम करती है सर। करने में हेल्पफुल है। जी सर, अब आप सोचिए कि ब्लड ब्रेन बैरियर, ब्रेन में जो ब्लड ब्रेन बैरियर पाया जाता है उसको क्रॉस करके जाना और फिर वहाँ पे एक्ट करना, ये कितनी ज़्यादा पोटेंशियल है सर। ये इस पे बहुत सा सोचने का विषय है। तो आपने मतलब इनके जो रिसर्च पेपर स्टडी किए हैं, जी सर, तो उनसे ये आप निचोड़ बता रहे हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो रोल ऑफ मेजर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात हुई। हाँ। अब नेशनल एंड इंटरनेशनल अप्रोच क्या है इसके बारे में? जी सर, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सर चर्चा का विषय है, क्योंकि सर हमारे यहाँ आइए जरा सा नीचे बैठ जाएं तो हम प्लांट की भी लेते चले सर फोटो। ये हमारे यहाँ देखिए। औषधियों का जो है सर नेशनल अप्रोच सर ये पाया गया है कि इसका जो है सर हम लोग पहले बात तो बहुत सारे अडल्ट्रेंट हैं सर, बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जो ये बोरहेविया डिफ्यूजा पुनर्नवा के तरीके से दिखते हैं। जी। तो सर ये एक स्टैंडर्ड फिक्स करने का हमें ज़रूरत पड़ा कि हम किसको पुनर्नवा कहें, किसको ना कहें। तो नेशनल अप्रोच सर हमारे यहाँ BHU में भी जो है काम हो चुका है, और एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सर मतलब जो है बन चुका है इसकी DNA फिंगरप्रिंटिंग द्वारा। जी सर, DNA फिंगरप्रिंटिंग करके हम कंफर्म कर देते हैं कि यही पुनर्नवा है, ओरिजिनल पुनर्नवा है कि नहीं। जैसे हमारे पास कोई सैंपल लेके आया, उसने पूछा सर ये आप बताइए इसकी हम खेती करें कि ना करें, क्योंकि ये सर वीड है तो ये अपने आप डेवलप होती है, तो इसको हम ये है कि नहीं। तो सर वो इसका जो सैंपल है उसका हम सर DNA जो है स्टडी करेंगे, और इसका जो हमारे पास स्टैंडर्ड है जो हम लोगों ने टेस्ट करके निकाला है, और तो दोनों अगर DNA की फिंगरप्रिंटिंग में मैच हो जाता है तो इसका मतलब है सर कि वो सही है। तो आइए हम जो आप अभी जो कह रहे थे कि इसके साथ अल्ट्रेशन होता है, तो जो होता है वो अभी आप दिखा रहे थे। चलिए उस प्लांट की तरफ चलें जो लेदर प्लांट आप बता रहे थे। लेदर हाँ, लेदर वाला कौन सा है? लेदरी लेदरी। वाला। आइए लेदरी की तरफ चलते हैं। आइए। अंकल चल रहे हैं, और जो एडल्ट्रेशन जिसका किया जाता है, क्योंकि जो ये कहा जाता है कि आयुर्वेदिक दवा फ़ायदा नहीं करती क्योंकि उसमें तो एडल्ट्रेशन होता है, तो शुद्ध दवा का मिलना बहुत ज़रूरी है। तो ये लेदरी है। ये देखिए लेदरी में देखिए डिफरेंस देखिए, इसका मोटा है तना। अच्छा, ये बहुत मोटा तना है। हाँ, लेदरी मतलब मोटा। हाँ, ये लेदरी जो है ये मोटा है, और ये आप जैसे आप देखेंगे तो इसमें लासापन आती है। हाँ, आप बताएंगे, अंकल बताएंगे कि इसे लेदरी क्यों कह रहे हैं? इसमें सर इसमें लासम होती है, हाँ, और ये भी फायदा है। देसी में लोग साग वो खाते हैं गांव में जी। लेकिन ये है कि पुनर्नवा दूसरे ढंग की होती है, लेदरी दूसरे ढंग की होती है। वैरायटी वही है, लेकिन इसकी जड़ी तने जो है मोटी होते हैं, इसमें फल बीज आती है, इसमें बीज कम आती है। अच्छा, पुनर्नवा में जी। सर। तो ये देख रहे हैं लेदरी इसमें जैसे यही आ रहा है फूल, ये सब कली ले रहे थे धीरे धीरे। तो ये तो शुद्ध है। ऐसा होता है इसमें का बीज। हाँ, बीज दिखाइए, बीज दिखाइए, वेरी गुड। ये लेदरी का है बीज? हाँ, लेदरी का बीज है। लेदरी का बीज दिखा रही देखिए हैं। इसमें से निकलता है ये जो आप देख रहे हैं ना, जैसे ये भी गांठे पर से निकलती हैं। ये लेदरी को हाँ, दिखा तो रही है। ये इसमें बिटिया बहुत ही योग्य बिटिया है। इसमें से भी देखिए गांठे पे यही निकल रही हैं। फूल निकलेगा, उसके बाद इसमें से देखिए फूल था। ये भी जो देख रहे हैं बिटिया ना, अपना नाम बताओ। मेरा नाम जूली है। हाँ, तो जूली जी हमारे चैनल से जुड़ रही हैं, जी देखिए, और ये नवीन कच्चा औषधियों इसका का ज्ञान बीज है। कराएंगी। पकने के बाद देखिए ऐसा हो जाता है। हाँ, दिखाइए। एकदम जूली कठोर, जी सिखाइए। एकदम कठोर इसका बीज हो जाता है। ये नोट्स पे जो है सर, ये नोट्स पे देखिए आपको काले काले ऐसे बीज जो जैसे काली मैच्योर हो तिल जाते होती हैं, हैं। काले हाँ, तिल के जैसे हाँ। वैसे हो जाएगा, और जो कच्चे बीज होते हैं वो सफेद रंग के सफेद होंगे। रहते हैं। अच्छा, ये दिखाइए 0.5 कच्चा बीज अगर कोई हो तो। जी रुकिए, हम दिखाते हैं। बिटिया दिखाएगी। देखिए, ये अभी देखिए पढ़ के आ रही है। ये अभी कच्ची बीज है। ये देखिए सफेद है सर। हाँ, ये सफेद बीज ये है सफेद लेदरी है। का। हाँ, और यही जब पक जाता है तो काला जब हो पक हो जाता जाता है तो काला हो हाँ, जाता देखिए, है। ये अभी इसका कली है। कली दिखा दीजिए। इसका कली Very ये good। है। ये छोटा वाला जो है इसका कली है। ये भी गांठ पे से ही निकलता है जी जी। अपने, जैसे कि होता है इसमें पुनर्नवा में, वैसे इसमें भी होता है। ये भी अपने गांठ पे से ही निकलता है। इसमें उसमें होता है कि इसमें 2-4 इंच की लेकर के निकलती है,
जैसे कि इसमें देखिए, आपको दिखाएं हम कि इसमें देखिए ये पहले होता है, उसके बाद फूल होता है, तब बीज होता है इसमें। मगर इसमें जो है, इसमें ये नहीं निकलेगा। इसमें आपको गांठ से ही बीज फूल सब वहीं पर रहता है। देखिए यहाँ पे जैसे दिखाइए, देखिए फूल है इसका। देखिए ये अब यहीं पर फूलेगा और यहीं पर बीज भी हो जाएगा। आपको दिखाते हैं, गांठ पे ही हो जाता है। हाँ, गांठ पे। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस आपने जूली जी बताया कि लेदरी में गांठ के पास ही जो है इसको आप फूल और वो इसको निकलता आप है, तोड़ेंगे तो इसमें लसलसापन निकलता है। जरा तोड़ के दिखा दीजिए जी प्लीज। जी, देखिए इसमें आपको करेंगे तो आपको लसलसापन आपके हाथ में खुद समझ में आएगा आपको। हाँ। और ये है, आप इसको कितने ही मोड़ेंगे करेंगे, इसमें थोड़ा सा भी नहीं रहता है। इसमें लसलसापन नहीं आएगा, जो एकदम ओरिजिनल नहीं। है। हाँ, ओरिजिनल है। वेरी गुड। तो जैसा कि चरक में बताया गया कि जो ग्रामीण हैं हम एक और और जो बात बताना उसको चाहते हैं कृषक आपको। हैं, वो उसकी डिटेल बहुत अच्छी जानते हैं और बताते हैं। तो वैसे ही हमारी जूली जी बता रही हैं, अंकल जी ने बताया, हम तो आपको ये सब हमको इसका- पहचान करा रहे इसके हैं, बारे में सहयोग कर रहे हम हैं आपको और बताएंगे इसका। जी जैसे कि बहुत ज्यादा लोगों को बुखार बहुत ज्यादा दिन से आता है। जी। 2 महीने 4 महीने से पीलिया जिसको कहा जाता हाँ, है, हाँ। तो आता है। तो उसमें लोग गांव में इसका नुस्खा निकालते हैं। इसको जो इसकी गांठें होती हैं, उसको कुचा करके, ऐसे कुच करके उसको काढ़ा बना करके उसका सेवन करते हैं। पानी में गदा खौला पुनर्नवा कर, का। हाँ, हल्का नमक डाल करके। अच्छा। हाँ, इसका सेवन करते हैं। हफ्ते 1.5 हफ्ते के अंदर वो बुखार सही हो जाता है। इसका मतलब मलेरिया पीलिया छोड़ देता है। पीलिया छोड़ देता है। हाँ। तो जॉन्डिस जो है, जॉन्डिस, पीलिया है, हाँ। जो यकृत का विकार हाँ, है। इसकी जो जड़ें होती है ना, आइए आपको सूर्य के दर्शन करा दें। ये सूर्योदय है, ये सूर्य ज्ञान का प्रतीक है। आज हम ज्ञान बांट रहे हैं और निःशुल्क, निस्वार्थ, सबका साथ, सबका विकास और निष्काम भावना से ज्ञान का वितरण। आयुर्वेद की जय हो। हाँ, चलिए बताइए। पत्ती से ज्यादा इसमें पत्ती से ज्यादा सर ना, पत्ती से ज्यादा पत्ती तो है ही गुणकारी, मगर इसमें ज्यादा से ज्यादा इसकी जड़ें होती हैं, एक गुणकारी होती हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ, आयुर्वेद भी यही कहता है। हाँ, इसकी जड़ें जो होती हैं काफी लाभदायक और सेहत के लिए फायदेमंद होती हाँ, हैं। रसायन है वो। रसायन है। इसका अगर काढ़ा डेली किया जाए तो दिमागी जो टेंशन, तनाव ये सब होता है, ये दूर रहेगा। हाँ, ये सब दूर रहेगा। हर समय माइंड से फ्री रहता है। जैसे कि अगर किसी को कमजोरी होता है, तो अगर कुछ ना करे, अगर इसका सेवन करे हल्का नमक दे करके, सुबह बासी मुंह ब्रश करके खाली हो तो इसका 1 गिलास, नहीं तो इतना ढेर तो 1 कप अगर इसका सेवन करें तो जो थायराइड प्रॉब्लम होती है वो काफ़ी कम रहती है। शरीर मेंटेन रहता है इसमें। वेरी गुड। हाँ, शरीर मेंटेन रहता है इसमें। हम लोग भी पढ़े हैं, किए हैं ये सब। तो गांव में अब आप जो है हमारे चैनल में आगे भी कुछ सहयोग करेंगी? जी जरूर करना चाहेंगे। हाँ, हम लोग निष्काम काम से हैं हाँ, हमको भी कि मतलब इसमें कोई धन का लेन देन नहीं है। लालच नहीं, लालच ही हर एक चीज़ नहीं होता है। दूसरे का मदद हो, दूसरे को समझदारी मिले, अच्छा सीख मिले, उससे बढ़ करके नहीं है पैसा। बहुत सुंदर विचार है आपके। हाँ, अब हम रवि जी की ओर आ रहे हैं, क्योंकि ये जो हम जूली जी के पास आए, सिंह साहब के पास आए, वो सब रवि जी का ही योगदान है। रवि जी एक ऐसे रिसर्च स्कॉलर हैं जो समाज में चारों तरफ ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं। जैसा आयुर्वेद में बताया कि जगह जगह पे जाके ज्ञान को पाएं और जो रियल ज्ञान है, जो शुद्ध वनस्पतियों की पहचान है, वो ग्रामीण कृषक ही करा सकते हैं, जिनमें परंपरागत भाव से ये चीज़ें चल रही हैं। तो उनके साथ है। और समी वृक्ष देखिए, शनि देव का पीछे है, कितने ज़्यादा पुष्प हैं। तो उसके साथ में हमारे समी वृक्ष के नीचे डॉक्टर रवि जी हैं। तो डॉक्टर रवि जी, अब आप और क्या बताना चाहेंगे वैज्ञानिक रूप से, क्योंकि ये तो हमने अपनी बिटिया से सीखा और जाना, जो इनका परंपरागत ज्ञान था, जो हजारों साल से परंपरा में चला आ रहा है, उसका प्रवाह तो हमारी बिटिया जूली ने बताया। और आप जो है, जो लेटेस्ट नॉलेज है, जो रिसर्चेज में, लैब में और जो बड़े बड़े साइंटिस्ट कर रहे हैं, उसका थोड़ा सा और बताएं। सर, हम लोग जैसे कि अभी इसका अप्रोच के बारे में बात कर रहे थे, नेशनल इंटरनेशनल। हाँ, थोड़ा तेज बोलें। नेशनल और इंटरनेशनल अप्रोच के बारे में सर हम लोगों ने बात अभी शुरू किया था। तो उसमें सर एक जो बात नेशनल लेवल पे हमारे यहाँ चल रही है, आयुष मंत्रालय ने भी उसको बढ़ावा दिया है। इसकी खेती सर, इसकी खेती जो है, इसकी इरिगेशन को कॉमर्शियल लेवल, इंडस्ट्रियल स्केल पे ले जाने के लिए, उसके लिए ज़रूरी था कि स्टैंडर्डाइजेशन करना। तो वो हम लोगों ने स्टैंडर्डाइजेशन पहले ही कर लिया और अब जो है हम लोग प्रमोट कर रहे हैं इस चीज़ को, और हमारी सरकार भी प्रमोट कर रही है कि इसको हम इंडस्ट्रियल स्केल पे ले जाएं। अच्छा, इंटरनेशनल अप्रोच में सर इसका जो है एक बहुत बड़ा जो है पाया गया है पॉइंट, कि ये सबसे पहले तो आप हम लोग डिस्कस किए हिपैटो प्रोटेक्टिव सर है। उसके बाद जो है ये हाइपर कोलेस्ट्रीमिया को भी कंट्रोल करता है सर।
और तीसरा है सर ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो हमारी बॉडी में बढ़ जाता है सर, उसको ये कंट्रोल करता है, नॉर्मल लेवल पे लाता है सर। और जब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हमारी बॉडी में कंट्रोल हो जाएगा तो अल्टीमेटली जो हमारा स्ट्रेस जोन है वो नॉर्मल हो जाएगा। और ये हमें जो आपने 3 साइंटिफिक टर्म बोले, जी सर, क्योंकि हमारे जो चैनल है उसमें ग्रामीण और कम पढ़े लिखे लोग जो विज्ञान को नहीं जानते हैं, जी सर। तो उनको आप सरल हिंदी की भाषा में इन तीनों शब्दों की परिभाषा बता दीजिए कि उसके माने क्या होता है, जो अभी आपने 3 वैज्ञानिक शब्द बोले। सर पहला जो हाइपर कोलेस्ट्रीमिया यानी कोलेस्ट्रॉल का हमारे ब्लड में बढ़ जाना, हाँ, लेवल- जैसे कि ब्लड प्रेशर के लिए हाँ, और जो ब्लड हार्ट प्रेशर, डिसीजेज हार्ट के लिए बताया जा रहा जी सर, है, हाँ, मतलब फैट एक टाइप का, फैट, उससे सर शुगर भी बढ़ जाता मतलब है, मोटापा, जी मोटापा, मतलब मेद। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ। तो इससे सर, इससे जो है निजात दिलाता है, ये नॉर्मल लेवल पे लाता है सर। जी। इसका सबसे बड़ा है कोई अगर कोई चीज, एक बात हुई और दूसरी बात बोलिए। दूसरा सर हिपैटोप्रोटेक्टिव हमने कहा, मतलब यकृत, यस सर, हिपैटोप्रोटेक्टिव मतलब जो है यकृत को सुरक्षित करता जी सर, है, यकृत को प्रोटेक्शन सुरक्षित- मतलब सुरक्षा देना। सुरक्षा देना करता है। और तीसरा जो पॉइंट हमने जो नाम लिया ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस सर, हाँ। हमारे बॉडी में सर जो हम लोग जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, जो बायोलॉजिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, उनकी वजह से सर हर कोई ना कोई रिएक्शन में एक बाय प्रोडक्ट बनता है। तो बाय प्रोडक्ट सर जो बनता है हमारे वो सर, मतलब कुछ चीज बन जाती जी है। सर, फ्री रेडिकल्स भी उनको फ्री कहा रेडिकल भी जाता है, कहते हैं। हाँ, तो मुक्त हाँ सर, रेडिकल है वो। जी सर। तो उनकी वजह से क्या होता है सर, एजिंग जो है जल्दी आती है, हाँ, बुढ़ापा आता है। बुढ़ापा ज़्यादा। जी। तो ये जो पुनर्नवा, जो कि नाम जैसे बताया, फिर से नया कर देना, तो ये सर वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं, हमारे दर्शक देख ले कि कितनी उमस, कितनी गर्मी है, बिल्कुल। और वो गर्मी से पसीना टपक रहा है हमारे रिसर्च स्कॉलर रवि जी का, यानी कि ये इतनी मेहनत कर रहे हैं। ये कोई नेगेटिव भाव नहीं, ये जो है पसीना ही, जब पसीना बहता है तो सफलता अपने आप जो है आपको आलिंगन करती है। तो रवि जी को सफलता आलिंगन करेंगी। और रवि जी एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, आपने सही औषधि की पहचान कर ली है। अगर आपसे लोग कांटेक्ट करें बिल्कुल तो आप उनको सप्लाई करेंगे बिल्कुल बिल्कुल सर, एकदम एकदम शुद्ध, बिल्कुल शुद्ध पुनर्नवा, शुद्ध औषधियों की सप्लाई का काम हम आपको देते हैं निष्काम भाव से, बिल्कुल सर, जिससे कि आयुर्वेद का नाम हो। बिल्कुल सर। उसके आप एम्बेसडर बनेंगे इस चैनल की तरफ से, और जो सर किसान इसकी खेती करना और चाहे, ये बिटिया बनेगी बिल्कुल जूली। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जिसकी खेती करना चाहेंगे, इसके लिए क्या एनवायरनमेंट चाहिए, क्या इसका न्यूट्रिशन सॉइल में होना चाहिए, वो सब भी डिटेल्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे। जो भी लोग हाँ, interested क्योंकि हम युवाओं को आगे लाना चाहते हैं, जी सर, जो जिससे पीछे युवा से जो है, युवा तो 30 40 50 साल अभी काम करेगा। और अंकल जैसे लोग जो है उनको आशीर्वाद देंगे। अंकल इस बिटिया को आशीर्वाद दे रहे हैं कि जो है उस ज्ञान के प्रवाह को, जो टिकरी का ग्राम का ज्ञान है आयुर्वेद के प्रति, उसका एक प्रवाह बनता रह चले, तो वो युवा ही उस ध्वज को आगे बढ़ाएंगे, आगे बढ़ाएंगे। तो बताइए जूली जी कुछ कहना चाहती हैं इस चैनल के बारे में, और सहयोग कैसे करेंगी आप? हम चाहते हैं कि इस चैनल के माध्यम से जितने भी पीछे हुए हैं लोग जो कि आयुर्वेदिक बात के बारे में नहीं जानते हैं, जो आयुर्वेद है उससे आपको अंग्रेजी दवा से भी ज़्यादा उसमें आपको राहत मिलेगा, क्योंकि अंग्रेजी दवा होता है जो जिस चीज़ के लिए आप लेंगे वही आपको काम करेगा, मगर जो आयुर्वेदिक दवा है और आपके शरीर में और ज़्यादा, जैसे आपको थायराइड से लेकर के आपको बुखार के लिए कर रहे हैं, तो आपके शरीर में काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो उस पर आपको ये काम करेगा। ठीक है, थैंक यू जूली जी। अब आप बताएं और कुछ आप रवि जी जोड़ना चाहेंगे बिल्कुल सर। वैज्ञानिक बातें? बिल्कुल सर। साइटोटॉक्सिसिटी एक होता है जिससे सेल में जो है टॉक्सिन्स, यानी जो है जैसे फ्री रेडिकल्स की जो हमने बात की, या दूषित, तेज आवाज़ में जो दूषित मटेरियल होता है वो कभी कभी सेल्स में इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से वो साइटोटॉक्सिसिटी कहलाता है। टॉक्सिक मतलब होता है जहर, तो जहर मतलब इन द सेंस जो यूजलेस प्रोडक्ट है या बाई प्रोडक्ट है, तो साइटोटॉक्सिसिटी को भी ये बहुत कम करता है, पुनर्नवा। उसके बाद जो है जो हमारे अंदर हिपेटोटॉक्सिसिटी के बारे में मैंने आपसे डिस्कस कर ही लिया। उसके बाद सर आप देखेंगे जो एंटीऑक्सीडेंट का ही बहुत बड़ा काम करता है। एंटीऑक्सीडेंट एज ए एंटीऑक्सीडेंट बहुत यूज़फुल है। और उसके बाद जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे अंदर अल्फ़ा अमाइलेज और अल्फ़ा ग्लूकोसाइड। तो ये क्या करता है, इनकी एक्टिविटी को रिड्यूस करता है, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारे अंदर ग्लूकोज का लेवल जो ज़्यादा बढ़ रहा है, जो ब्लड में आ रहा है, वो कंट्रोल हो जाता है। इसीलिए जो है यानी कि डायबिटीज़ में लाभ करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। टाइप 2 जो है डायबिटीज है, जी सर, उसमें उसमें देखिए यहाँ पर सही परिचय यहाँ पर हुआ, देखिए जैसे यहाँ पर पता नहीं चल रहा है कि एक ही चीज़ है या अलग अलग है। देखिए यहाँ पता चल रहा है, नहीं यहाँ पर पता चल रहा है, दोनों तरीके के प्लांट हैं यहाँ पर, एकदम दोनों तरह के लग रहे हैं। मगर देखिए इसमें क्या होता है, इसकी पत्ती देखिए मोट है, थोड़ी इसकी पत्ती मोटी है, और इसकी पत्ती देखिए आपको कड़ा, जैसे खरापन होता है पत्ती में, ये चिक्का मतलब ये सिल्की है,
और ये खा रहा है इसमें पत्ती देखिए। हाँ, गदा पुनर्नवा का हाँ, देखिए इसमें आप देखेंगे कि इसमें निकली रहेगी थोड़ी जो डंडी है इसकी पत्ती की, और इसमें आपको डायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट मिलेगी। तो देखिए डायरेक्ट किस में मिलती है? देखिए नकली में कि असली में? डायरेक्ट नकली में मिलती, डायरेक्ट असली में मिलती है। अच्छा। और नकली जो होती है देखिए इस टाइप की है। देखिए ये असली पत्ती है गदरपुन्ना की। हाँ। और ये नकली पत्ती है जिसको लेदरी कहा जाता है। हाँ। लेदरी में आप देखेंगे कि लेदरी की दूसरी एक पत्ती में हाँ। जरा सा इसमें दाग पड़ा है जो साफ हो। हाँ देखिए इसमें देखेंगे आप, इसमें साफ साफ इसमें नजर आ जा रहा है। हाँ। अगर एक साथ रहेगा तो इसमें पहचान नहीं हो पाएगा। इसमें आप देखेंगे दोनों पत्ती में देखिए एक ही चीज है, मगर इसकी पत्ती जो होती है गाढ़े रंग की होती है और इसकी पत्ती जो होती है थोड़ी हल्की होती है। देखिए इसमें गाढ़ी है, देखिए इससे ज्यादा है। वेरी गुड जूली जी। हाँ। आप बहुत ही वैज्ञानिक विश्लेषण कर रही हैं जी देखिए। आयुर्वेद के छात्रों को विशेष लाभ मिलेगा। जी देखिए इस पे पीछे देखेंगे जो इसमें पीछे किसकी पत्ती होती है वो भी उसी लेदरी की कौन सी? और लेदरी की ये है। अच्छा। और ये गदरपुरना की है। गदरपुरना की देखेंगे आप तो ये थोड़ा सफेद रंग की होती है। और इसमें देखेंगे थोड़ा जो ब्लैक चमक। स्पॉट है वो हाँ। किसी जीव ने खा लिया है, उसको हाँ, लोग इसलिए उसकी ऐसे। पहचान नहीं मानेंगे। हाँ। हाँ। इसमें देखिए चमक है, इसमें देखिए नहीं, इसमें मगर चमक है। देखिए हाँ। इस लेदरी में पत्ती चमक है। चमक है इसमें। क्योंकि लेदर में चमक होती है। चमक लेदर माने चमड़ा। हाँ, तो चमड़ा। चमड़े की तरह यह है। हाँ चमक रही है देखिए। मोटापा इसमें है चमड़े की तरह। ठीक है। इसको देखिए इसकी पत्ती को तोड़ेंगे तो आपको ऐसे टूट जाएगी ये। हाँ। मगर इसकी पत्ती वैसे ही रहेगी। देखिए ये भी पहचान आपने बहुत सुंदर जी बताई। देखिए, देख रहे हैं, देखिए हाँ, वो टूट जाती है, ये टूटती नहीं है। टूटती नहीं है। क्रैक नहीं होती। देखिए वेरी गुड। देखिए हम इसको भी तोड़े हैं, इसको भी तोड़े हैं। देखिए आप लोग के सामने देख लीजिए। बिल्कुल सही बताया जूली जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। अब हम फिर रवि जी की तरफ चलते हैं। तो इसी तरीके से हम अपने युवा वैज्ञानिकों से बात कर रहे हैं, एक एक करके वो बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट जैसे उनके मस्तिष्क में आ रहे बता रहे हैं। तो बताइए रवि जी, आप क्या बात चर्चा कर रहे थे? हाँ सर, तो हम लोग जो है ये टाइप 2 डायबिटीज़ में जो है सर ये अल्फा तेजी से जरा सा। अल्फा अमाइलेज और ग्लूकोसाइडेज वो जो है टाइप ये 2 में फायदा कर रहा है। टाइप 2 में डायबिटीज फायदा करता है सर। हाँ, हाँ। और दूसरा जो है जिनको रतौंधी की शिकायत है, नाइट ब्लाइंडनेस, हाँ। उनके लिए भी सर जो है ये बहुत लाभप्रद औषधि है। हाँ। और जो है जैसे कि हमारे जो सेल्स हैं रेटिना में, पॉन्स एंड अच्छा। कॉन्स, दो तरीके के सेल्स होते हाँ, हैं, रॉड एंड कॉन्स। रॉड एंड कॉन्स होते हैं। तो सर वो जो है वो कभी कि जो ऐसा होता है स्टेज की हो सकता है माल न्यूट्रिशन की वजह से या अल्ट्रावायलेट रेडियो एक्टिविटी की वजह से वो कमज़ोर हो जाती हैं। तो पुनर्नवा में सर ये पॉसिबिलिटी है और ये जो है पाया भी गया है रिसर्च में कि जो है ये रेटिना को जो है स्ट्रॉन्ग करती है, उन रॉड एंड कॉन्स को स्ट्रॉन्ग करती है और दोबारा आपको रतौंधी जैसी बीमारी से निकाल करके बाहर लाती है। तो ये सर इसका जो है इस तरीके से इसका इतना और इम्पोर्टेंट। कुछ बात बताएं। बाकी अगर सर जानकारी में। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के बारे में हम लोगों ने पहले डिस्कस ही कर लिया है। अंकल कुछ दिखाना चाह रहे हैं, मैं अंकल की तरफ चलूं? जी सर। सिंह साहब देखिए सर, इसमें फूल इस ढंग से आती है। हाँ, दिखाइए जरा इसकी लंबाई जो है सा। एक मिनट, हम उसको कैमरे पे ले लें। कैमरे पे अभी नहीं आया, कैमरे पे ये पकड़िए जरा सा। हाँ, आ गया, कैमरे पे आना चाहिए। जी देखिए इसमें यहाँ से एक मिनट निकलती बेटा है। रुको जरा सा, कैमरे पे ले लें हम, और कैमरे पे जब आ जाएगा तब आप डिस्क्राइब करेंगे। हाँ, अब कैमरे पे आ चुका है, अब आप बताएं। देखिए ये अपने गांठ पे से ही निकला हुआ है। हाँ। जहाँ से पत्ती निकला हुआ है इसका वहीं से निकला है, और ये लंबा होकर के तब इसमें फूल आता है। और इसमें ओरिजिनल में, और हाँ ओरिजिनल में, और जो लंबा होके हाँ। तो तब फूल आता है। और जो लेदरी है देखिए आप यहीं गांठ होगा, यहीं फूल होगा, काट के यहीं। पास ही आ जाएगा। हाँ, और यहीं इसका बीज भी होगा। देखिए कच्चा बीज इसका है। देखिए कच्चा बीज दिखा रही है जी जूली देखिए, और इसमें बीज देखेंगे आपको तो इसमें जीरा टाइप की निकलेगी। जी। जी, जैसे- दिखा दीजिए जरा सा जी, जैसे असली में असली में जीरे टाइप की होती ये है। बताती चलिए कि ओरिजिनल का बता रही हैं हाँ, कि जो है ये डुप्लीकेट देखिए, का। ये देखिए असली की है जो जीरे हाँ रुकिए एक जैसी, मिनट, हाँ उंगली पे जाएं हम जरा, एक मिनट रुकिए। हाँ आप बताइए। जो जीरे जैसी है हाँ। वो देखिए ओरिजिनल की है, गदरपुन्ना की है हाँ बीज। Very और good. जो नकली है देखिए वो लेदरी की है। ये हाँ, वो ये- नकली की दिखा रही हाँ, हैं। आपको तीसी टाइप मिलेगी ये। तीसी टाइप की हाँ। मिलेगी। हाँ ये पकने के बाद इसकी बीज काली हो जाती है, जो जैसे जी। काली तिल होती है वैसे हो जाती है हाँ ये। हाँ हाँ और ये देखिए जीरा, इसे सिया जीरा नहीं होता है वैसे हाँ। देखिए इसका बीज है। हाँ। आप ऐसे पका हुआ बीज ऐसे कर लेंगे तब भी ऐसा ही रहेगा। ये देखिए ये नहीं। एक मिनट रुकिए जरा सा। हाँ हाँ, अब मसलिए जरा, जी देखिए, कैमरे में रहने चाहिए। हाँ जी देखिए इसकी बीज है। आप कितना भी उसको करेंगे मगर ये ऐसे ही रहेगा। देखिए ठीक है। पकने के बाद ये और कठोर हो जाता है। अभी तो ले रहा है, अभी बच्चा है अभी, मगर पकने के बाद और कठोर हो जाता है। आप देखेंगे तो हाँ ठीक बताया आपने, क्योंकि ये लाइव जो है टेलीकास्ट चल रहा है, इसमें कोई भी रिप्ले नहीं है।
और कोई जो है डिसकंटिन्यूटी भी नहीं है इस इसमें वीडियो में, क्योंकि और इसलिए थोड़ा सा हम लोग को टाइम लगता है फोकस करने में। दूसरे को शिक्षा देना इसमें है, अपने आप को लालच के लिए चाहे आदमी किसी चीज़ के लिए नहीं करे, कोई दूसरा लोग जागरूक हो और जो पीछे के लोग हैं वो लोग जागरूक हो, ये सब आयुर्वेदिक के लिए। हाँ, और मैं चाहता हूँ कि जो है इसका व्यवसाय भी बढ़े। हाँ, बढ़े। और जो जैसे जूली जैसी लोग जो ग्रामीण महिलाएं हैं वो सशक्त हों, हाँ, जिससे कि उनको भी वो ऐसी औषधियों को फिर बोएंगी। और हमारे रवि जैसे युवा रिसर्चर जो इस पूरे इंडिया में कहीं भी सप्लाई दे सकते हैं डिमांड करके ओरिजिनल ड्रग। गांव के तो जितने ये भी उसमें हम एक टीम बना रहे हैं, और तो उसकी मेंबर हैं हमारी जूली जी और डॉक्टर रवि जी। इसके बारे में जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये हर जगह आपको मिलेगा, हर जगह चाहे जहाँ भी हाँ, आप लेकिन देखेंगे, पहचान सबसे ज़्यादा पहचान जरूरी है, जो आज जूली और डॉक्टर रवि ने कराई। डॉक्टर रवि ने बहुत ही अच्छी अच्छी रिसर्चेस बताई, उनकी बाइक ये खड़ी है हम लोग बाइक से आए हैं, और ये पास में कुआं है, कुएं से अभी जूली जी पानी निकाल रही थी, और जूली जी ने पूरा सहयोग किया। बहुत ही अच्छी हैं जूली जी, और वो उनमें एक जो है रचनात्मक सोच है, ईश्वर उनकी शक्ति को बढ़ाए और उनका विकास करे, और जिससे वो भी राजपद पाएँ। हाँ, सर, और बताइए। हम और भी सर कुछ पॉइंट डिस्कस करना चाहेंगे। मुंह के छालों में भी इसका सर अच्छा प्रयोग है। अच्छा। जैसे स्टेम आपको लेकर के और मुंह में अगर उसको कूचिए थोड़ी देर, हाँ। तो थोड़ा आपको कसैलापन लगेगा, लेकिन सर ये मुंह के छालों के से परमानेंट इलाज आपको दे देगा। अच्छा सर, एक इसका जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर, हार्ट कंजेशन में हाँ। इसका बहुत अच्छा रोल है। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में जी सर, इसका अच्छा। बहुत अच्छा रोल है सर। मतलब ये समझिए कि जैसे कि क्योंकि ये हाइपर कोलेस्ट्रीमिया को सर कम करता है, हाँ। तो उसको सर उसी तरीके से कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से सर ब्लॉकेज भी होते हैं हमारे हाँ। जो है उसमें वेसल्स में, तो ये सर उनको डाइल्यूट कर देता है और यूरिन और पसीने के रास्ते से सर उनको बाहर निकाल देता है। और जो हमने पुनर्नवा कहा था सर कि दोबारा रिजुवनाइट करने के लिए, तो सर च्यवनप्राश जिसका काम है दोबारा, च्यवन मतलब नया, जवान, ऐसा प्राश या ऐसा प्रसाद जो दोबारा से जवान कर दे, तो च्यवनप्राश सर उसमें भी पुनर्नवा का यूज होता है। तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि आयुर्वेद में इसके लिए टर्म आया है जवान करने के लिए रसायन। बिल्कुल उन औषधियों को रसायन कहते हैं, आयुर्वेद का टर्म है रसायन। ये रसायन है, रसादी धातुओं को की वृद्धि करता है और युवा करता है, बुढ़ापा जल्दी आने नहीं देता। लीवर, किडनी और इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स जैसे आपने हार्ट बताया और ब्रेन बताया, इन सब को प्रोटेक्टिव और जो है डिसीज से बचाता है। बिल्कुल सर। और उनको जो है युवा रखता है। जी सर। अच्छा, एक बात सर हम बहुत इंपॉर्टेंट ये कहना चाहेंगे कि सर इसका सेवन आप चिकित्सक के परामर्श से ही लीजिए, क्योंकि यहाँ जो बातें बताई जा रही हैं आपको ज्ञान, एक नॉलेज के लिए बताई जा रही हैं कि ये ऐसे दिस इज द थ्योरेटिकल नॉलेज जी सर, एंड प्रैक्टिकल फॉर द प्लांट। लेकिन एक चीज़ है कि किसका कितना प्रयोग करना है, कितनी मात्रा, और रोग आपको कौन सा, हर व्यक्ति की 10 परीक्षा करके चिकित्सक बताता है। तो कोई व्यक्ति अपने आप इस चीज़ को ना करने लगे, ये आप कहना चाह रहे हैं? सर, हाँ सर, बिल्कुल, क्योंकि सिर्फ डोज डिपेंडेंट होता है। हाँ, अलग अलग बीमारियों में इसका अलग अलग डोज है, अलग अलग डोज होता है, और फिर उसका अनुपान अलग होता है, फिर उसका जो है औषधि की मात्रा अलग होती है, और फिर कभी क्वाथ बनता है, कभी फांट बनता है, कभी चूर्ण बनता है, अलग अलग कल्पनाएं होती हैं। जी सर, अलग अलग कल्पना से दिया जाता है। जी सर, तो इसीलिए आप लोग इसे बिना चिकित्सक के परामर्श के न लें, ठीक है? यही मैं आपसे जो है अनुरोध। तो ये तो हमारा डिस्क्लेमर का पॉइंट रहता ही है जी सर, कि जो है बिना चिकित्सक की परामर्श और प्रिस्क्रिप्शन के जी सर जो है इसको नहीं लेना है। जी सर। तो ये जो है आगे यहाँ पे आप देख रहे हैं मौसम जो है एकदम जो है ये नेचुरल व्यू है, आपको एकदम नेचर के साथ हम लोग ले करके आए हैं, और नेचर के कांटेक्ट में ये हम लोग थोड़ा ग्रामीण इलाका लगता है। ये बेटा किस चीज़ का पेड़ है? फल लगा। चलिए, हाँ चलिए आइए, आओ इधर आओ, हम लोग इधर आ जाते हैं, थोड़ा डिस्टेंस पे आते हैं। आओ जूली की तरफ चलते हैं। इधर ट्रैक्टर की आवाज़ आ रही है, तो हम थोड़ा सा दूर आना चाह रहे हैं। हाँ, पारिजात का ये पारिजात दिखाया इन्होंने, ठीक है। ये भी बहुत काम आता है। अब उसकी बात बाद में करेंगे हम। यार ये तो डिस्टर्ब ज़्यादा कर रहा है।
देखिए आपको यहाँ तो मुझे लगता है कि करीबन 10-12 पेड़ तो आपको औषधि यहीं मिल जाएंगे। हाँ जो है इतना अच्छा जो है यहाँ पे माहौल है, यहाँ पे आपको 10-12 पेड़ जो है औषधीय सर यहीं मिल जाएंगे। यहाँ हाँ। पे पीपा है, नीम है, पारिजात है। हाँ, जो अब है- आप अपनी बात करें। हाँ, तो वो वही ड्रग से- पे आ जाइए अपनी, जिस पे हम लोग के आज स्टॉक है। जी सर आज तो ये जो है हम लोगों ने सर लगभग सारे पॉइंट्स के ऊपर जो है जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे पहचान से लेकर के और इनका रोगों में कहाँ यूज़ होता है, लगभग सारे पॉइंट्स हमने डिस्कशन किया सर। और वही बात है सर कि ये ऐसा प्लांट है कि सर इतने ज़्यादा ही तो मुख्य बात अब हम लास्ट में समराइज ये करना चाहेंगे, ये सोथर है, लीवर का प्रोटेक्टिव है, लीवर और किडनी, हार्ट और ब्रेन इन सब पे काम कर रहा है, बहुत और नवजीवन देगा, रसायन है और जो है चिकित्सक की परामर्श और प्रिस्क्रिप्शन जी सर, परम आवश्यक है। जी सर, बिल्कुल सर, और तभी इसका प्रयोग करें। प्रयोग करें तभी से। और अगर जो है शुद्ध रूप में चाहिए तो हमारी जूली जी, हमारे डॉक्टर रवि और जो है या चैनल से संपर्क करेंगे तो निश्चित रूप से आपको शुद्ध औषधि की हम सप्लाई करेंगे। और ये हमारे साथ युवा जूली जी जुड़ी हैं, तो उन्होंने हमको का आश्वासन दिया है या दे रही हैं कि वो सहयोग करेंगे। हाँ बताइए, आप अपने मुँह से बोलिए। हम जरूर सहयोग करेंगे, हाँ निस्वार्थ। देखिए हर चीज़ में स्वार्थ नहीं होता है। अगर दूसरे को जानकारी अगर हमसे मिलता है, उसकी सोच बढ़ती है, उसकी सोच अच्छी हो, तो उसमें कोई स्वार्थ नहीं है। तो भगवान ने जूली जैसी जो है युवा इस टिकरी को दी हैं और वो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगी। और तो इसी के साथ मैं जो है रवि जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, क्योंकि आज सवेरे 6 बजे वो आ करके और एक जो रियल रिसर्च स्कॉलर की तरह आज वो परफॉर्म किए हैं और उन्होंने इतने लोगों से संपर्क किया और ज्ञान को इकट्ठा करने में उनको समय लगा। तो जैसा कि एक रिसर्च स्कॉलर का होना चाहिए, तो आई कांग्रेचुलेट यू डॉक्टर रवि। थैंक यू ऑल। थैंक यू सर।